सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर केनापारा से विश्रामपुर तक पदयात्रा कर जिले वासियों ने दिया एकता का संदेश। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी सहित जन प्रतिनिधियों के साथ साथ गणमान्य नागरिक व विद्यार्थी जज्बे और उत्साह के साथ रैली में शामिल हुए। 17 नवंबर 2025 देश के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ साथ ढोल मजीरे व मांदर की मंगल ध्वनि ने पदयात्रा में शामिल लोगों को उत्साहित कर रहा था। इस यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन मां समलेश्वरी महामाया मंदिर केनापारा से शुरू होकर नगर पंचायत शिवनंदनपुर बस्ती भ्रमण सहित गायत्री मंदिर होते हुए बस स्टैंड विश्रामपुर में संपन्न हुआ। यह पदयात्रा प्रातः 9 बजे मां समलेश्वरी महामाया मंदिर केनापारा तेलई कछार से शुरू हुई, जो कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, बीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयनगर से अंबेडकर चौक विश्रामपुर शिवनंदनपुर वार्ड क्रमांक 12 में भोजन करने उपरांत गायत्री मंदिर होते हुए बस स्टैंड विश्रामपुर में संपन्न हुई। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय कर निकली इस रैली में शहर वासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह वर्ष हमारे लिए गर्व का वर्ष है। हम छत्तीसगढ़ का रत्न जयंती वर्ष मना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कल्पना से यह राज्य अस्तित्व में आया और आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। यह उनके त्याग, समर्पण और राष्ट्र निष्ठा का प्रतीक है। हमारा देश धन संचय करने वालों का नहीं, त्याग करने वालों का आदर करता है। उन्होंने सभी को पदयात्रा सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संबोधन के अगले कड़ी में सरगुजा लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन हम सब के लिए एक गर्व का क्षण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज भारत एक सशक्त और अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने अपने संबोधन में कहा कि यूनिटी मार्च न केवल सरदार पटेल को श्रद्धांजलि का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की विविधता में एकता, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने का प्रयास भी है। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़, हैदराबाद सहित विभिन्न रियासतों का भारत में एकीकरण किया। लौह पुरुष सरदार पटेल का जीवन संघर्षों में बीता। जिला स्तरीय इस यूनिटी मार्च के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा जयनगर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण को संदेश दिया। पदयात्रा के बीच स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों को नशा मुक्ति का शपथ दिलाया गया और स्वदेशी अपनाने का भी संदेश दिया गया। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक सरदार पटेल की स्मृति में निकाली गई इस रैली में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि देवपाल सिंह पैकरा, जिला पंचायत सदस्य मोनिका सिंह, नयन सिरदार, रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, मुरली मनोहर सोनी, सत्यनारायण सिंह, भीमसेन अग्रवाल, अजय गोयल, राम कृपाल साहू, सत्यनारायण जायसवाल, शशिकांत गर्ग, अशोक सिंह, राजेश्वर तिवारी, संदीप अग्रवाल, संत सिंह, जनपद अध्यक्ष स्वाति सिंह, रामानंद जायसवाल, रितेश जायसवाल, रविंद्र भारती, संध्या सिंह, राजेश यादव, दीपेंद्र सिंह चौहान, सिटीकांत स्वाई, यशवंत सिंह, अंकित सिंह, कलेक्टर एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र पाटले, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम शिवानी जायसवाल,
सहित स्कूली छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यातायात व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में डटी रही। आज का जो पद यात्रा है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के सभी सांसदों को निर्देश दिया गया था कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में हर जिले में 10 किलोमीटर का पद यात्रा करें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती 150वीं जयंती के अवसर पर ये पद यात्रा हो रहा है। उसको एकता यात्रा के नाम से हम जान सकते हैं। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सभी शामिल हुए। वैसे ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सभी के लिए कार्यक्रम था, लेकिन अन्य लोग आते नहीं हैं। लेकिन हमारे सभी लोग इस यात्रा में आज शामिल हुए। आज ये यात्रा समलाई मंदिर से आज प्रारंभ हुआ और शिवनंदनपुर होते हुए विश्रामपुर में अभी समापन हो रहा है। इस यात्रा में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, जिनके नेतृत्व में जब भारत में पहली बार उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी निभाया और गृह मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई, तो उन्हीं की याद में हम ये कार्यक्रम रखे हैं। एकता यात्रा है, सभी को एकजुट होना है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसी लक्ष्य को लेकर के आज पूरे भारत में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि 150 वर्ष पूर्ण किया है और लौह पुरुष के नाम से उन्हें हम जानते हैं। ये यूनिटी मार्च 10 किलोमीटर अपने सूरजपुर ज़िले में, जिसमें भड़गांव विधानसभा और प्रेमनगर विधानसभा दोनों विधानसभा कवर करते हुए इसमें अतिथि के रूप में माननीय सांसद सरगुजा सांसद उपस्थित रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक भोलन सिंह मरावी जी प्रेमनगर के, मैं भी उपस्थित रहे और हमारे पार्टी के जितने भी, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी, रामसेवक पैकरा जी उपस्थित रहे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आम जनता, यहाँ तक कि स्कूल के सभी बच्चे भी उपस्थित रहे, सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे। इनका ये यूनिटी मार्च का मेन उद्देश्य लोगों के मन में लौह पुरुष जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी यात्रा में, अपने जीवन यात्रा में किस तरह से भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया है, उसको जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक लोगों के मन में वो भाव भरना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने समय में देश को जोड़ने के लिए, और यहाँ तक ही नहीं, यहाँ आज़ादी के बाद जो 552 विरासत थे, रियासतें हैं, उनको एक सूत्र में बांधने का काम किए। ये एक संदेश देने का काम ये यूनिटी मार्च के माध्यम से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें स्कूली बच्चे भी रहे, हमारे सभी कार्यकर्ता रहे, गांव के लोग रहे। युवाओं के मन में वो जागृति पैदा करना कि राष्ट्रभक्ति के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। पुरखों के माध्यम से, जितने महापुरुष के माध्यम से आज हमें एक प्रेरणा जो मिलती है, ऐसे ही लोगों से मिलती है। तो युवाओं को भी एक नया संदेश देने का काम यूनिटी मार्च के माध्यम से किया जा रहा है।